नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। जब मूल संविधान लिखा जा रहा था उस समय भारत के संविधान में 8 अनुसूचियाँ थे और अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 4 अनुसूचियाँ भारत के संविधान संशोधन के द्वारा समय समय के अनुसार से जोड़ा गया है, अमेंडमेंट करके। तो चलिए मैं आज पहले मूल संविधान के बारे में बात करता हूँ। प्रथम अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करता है, जैसे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा राज्य अपने देश में शामिल होगा और कौन से देश अपने राज्य से बाहर होंगे, तो इसका प्रावधान दिया गया है अनुसूची फर्स्ट में। उसमें ही संशोधन किया जाता है किसी नए राज्य को अपने मिलाने के लिए, और किसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, किसको राज्य बनाया जाए, तो अनुसूची फर्स्ट में परिवर्तन करना पड़ता है। और दूसरे अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में बात करता है। तो जैसे कि जो कि संवैधानिक पद जितने हैं महत्वपूर्ण पद उसके लिए, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, इस सब के वेतन भत्ते के, मुख्यमंत्री, इस सब के वेतन भत्ते के बारे में बात करता है। और फिर तीसरी अनुसूची में शपथ की बात है। शपथ और प्रतिज्ञा लेने की बात है। कौन किसको शपथ दिलाएंगे, इसका प्रावधान किया गया तीसरी अनुसूची में। हाई कोर्ट के जज को कौन शपथ दिलाएंगे, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएंगे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सबको, और लोकसभा राज्यसभा के मंत्रियों को कौन शपथ दिलाएंगे, शपथ का ही प्रावधान किया गया है। और उसके बाद अनुसूची 4 में राज्यसभा सदस्यों के सीटों का आवंटन किया गया है। जैसे बंटवारा, एक तरफ से बंटवारा के बारे में राज्यसभा सीटों का अनुसूची 4 है। राज्य के लिए कितना सीट आवंटन किया जाए, किस राज्य के लिए कितना सीट आवंटन किया जाए, केंद्र के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितना सीटों का आवंटन किया जाए, इसके बंटवारे के बारे में है। जैसे कि यूपी राज्य में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं, 31 है। और फिर बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए 16 राज्यसभा सीटें हैं। इस तरह के ही सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है। टोटल कुल राज्यसभा सीट 250 है। तो चौथा अनुसूची हो गया। तो फिर पाँचवा अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शासन व्यवस्था और क्षेत्र के बारे में बात करता है, SC ST के बारे में। और फिर अनुसूची 6 में 4 प्रमुख राज्यों के बारे में शासन व्यवस्था के विशेष प्रकार की व्यवस्था है, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इस 4 राज्यों के विशेष तरह से शासन व्यवस्था के बारे में बात करता है। अनुसूची 7 में समवर्ती सूची के बारे में बात करता है। सूची 3 प्रकार का है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जब संविधान लिखा जा रहा तो उसमें से 97 सब्जेक्ट थे, 3 सब्जेक्ट बाद में जोड़ा गया, अभी 100 सब्जेक्ट है, यानी 100 विषय है संघ सूची में। राज्य सूची में जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन अभी 61 सब्जेक्ट है। और समवर्ती सूची एक ऐसा सूची है जो कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अपना नियम कानून का प्रावधान करता है और नियम बनाते हैं अपने देश और राज्य को चलाने के लिए। तो उसमें पहले 47 सब्जेक्ट थे, अभी 52 सब्जेक्ट है, यानी 52 विषय है। 8वीं अनुसूची में भारत के भाषा के बारे में बात करता है। जब मूल संविधान लिखा जा रहा था उस समय भारत में संवैधानिक दर्जा 14 भाषा को दिया गया था, और बाद में एक से पहले संविधान संशोधन जब किया तो भाषा के लिए तो उसमें सिंधी जोड़ी गई, फिर 3 को जोड़ा गया, अभी टोटल मिला के यानी कि 22 भाषा है, संवैधानिक भाषा दर्जा दिया हो गया है, कुल 22 भाषा हैं। 8वीं हो गया। फिर 9वीं अनुसूची को अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, यानी कि संपत्ति का अधिकार। 9वीं अनुसूची पहले संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार थे, यानी फंडामेंटल राइट्स था, उसको कानूनी अधिकार बनाया गया प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में। और इसमें से संपत्ति का अधिकार को जोड़ा गया 9वीं अनुसूची में। फिर 10वीं अनुसूची दल बदल के प्रावधान से है, यानी कि जब उस समय नया सांसद चल रहे थे उस समय
बहुत सारे सांसद अपने दल बदल कर सुबह इस दल में है तो शाम को उस दल में चल जाता था। इस तरह प्रावधान से तंग होकर तो पार्लियामेंट यानी सांसद एक प्रकार के कानून बनाया जिसका दल बदल कानून कहा और उसको 10वीं अनुसूची में डाल दिया गया। इस प्रावधान के तहत तब 1/3 ही जब मिलकर सांसद और या मेंबर एक दूसरे पार्टी में विलय होंगे तभी उसका मान्यता रहेगा, नहीं तो उसको फिर उसका मान्यता को यानी खारिज कर दिया जाता है, उसका सदस्यता छीन लिया जाता है उस मेंबर का और सदस्यों का। फिर 10वीं अनुसूची को 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर 11वीं अनुसूची में लोकल गवर्नेंस की बात करता है। लोकल गवर्नेंस से 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, यानी कि स्थानीय स्वशासन को 1992 और 93 में जोड़ा गया, यानी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें जो पंचायती व्यवस्था है उसमें 29 विषय को रखा गया। 29 कार्य क्षेत्र कौन कौन सा होगा इसके बारे में उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में। फिर 12वीं अनुसूची को भी 91 और 73वें संविधान द्वारा जोड़ा गया और यह 1991 और 92 ईयर्स में भी ही जोड़ा गया था। और इसमें नगर पालिका क्षेत्र को जोड़ा गया, यानी शहरी शासन व्यवस्था, इसमें से 18 कार्य क्षेत्र को जोड़ा गया था। इस तरह टोटल 12 अनुसूचियाँ है अभी संविधान में और इस तरह का आपके लिए मैं लाभकारी वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।